देखो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर यानी NCERT बेस कक्षा 12 लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। पाठ नंबर 2 है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदार का प्रवेश। भाग 2 तक हमने कंप्लीट पढ़ा। इसके बाद में आज हम पढ़ते हैं भाग नंबर 3 और हम पढ़ रहे हैं नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करना। देखो, दूसरी स्थिति ये हो सकती है नया रेशियो ज्ञात करने में कि पुराने साझेदार जो है उनका एक तो रेशियो दिया हुआ होता है क्वेश्चन में, और दूसरी बात जो नया साझेदार है उसका हिस्सा दिया हुआ होता है कि वो कितने हिस्से के लिए प्रवेश किया, और ये हिस्सा वह दोनों साझेदारों से 2 या 3 जितने भी होते हैं पुराने साझेदार उनसे किस हिसाब से प्राप्त करेगा, ये भी क्वेश्चन में बताया हुआ रहता है। इस बेस पे ये पोजीशन होती है। देखो, A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3 और 2, यानी A और B जो पार्टनर है उनका रेशियो दिया हुआ है 3 और 2। दे एडमिट C एज ए न्यू पार्टनर, C को प्रवेश दिया नए पार्टनर के रूप में फॉर 1/5 शेयर यानी 1/5 भाग इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, 1/5 भाग लाभों में देने के लिए इसको प्रवेश दिया। ठीक है, विच ही गेट्स इक्वली फ्रॉम A एंड B, ये 1/5 भाग में जो प्राप्त करेगा ये A और B से दोनों से आधा आधा पोर्शन प्राप्त करेगा, यानी 1/5 भाग में से आधा भाग तो A देगा और आधा कौन देगा, B देगा। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ABC। ठीक है, अब देखो इस सवाल में ये क्लियर कर दिया है कि A और B किस हिसाब से देंगे, आधा आधा यानी इक्वल इक्वल देंगे। और अगर ये बात नहीं होती तो हम इस 1 और 5 को ये मानते हैं कि ये जो देंगे 1/5 पोर्शन ये इस अनुपात में देंगे। चूंकि क्वेश्चन में ये क्लियर है तो इसका मतलब ये है कि ये 1/5 को बराबर बराबर सेक्रीफाइस करेंगे। अब देखो, A और B इनका रेशियो है 3:2, यानी A का भाग है 3/5 और B का भाग है 2/5। ठीक है, C को 1/5 के लिए प्रवेश दिया और ये 1/5 भाग है वो A आधा देगा और B भी आधा देगा, यानी 1/5 भाग को आधा करें तो 1/2 यानी कि 1/10, तो 1/10 तो देगा A और 1/10 ही कौन देगा, B। ठीक है, तो अब देखो A जब 1/10 C को देगा तो उसके बाद में A का कितना हिस्सा रहेगा, 3/5 तो अभी इसका है और इसमें से 1/10 हम घटा देते हैं तो पीछे बचता है 5/10। अब ये A का नया रेशियो है 5/10। इसी हिसाब से B का देखो 2/5 तो इसका पहले से है और 1/10 ये C की तरफ सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसका 1/10 पोर्शन कम होने के बाद में इसका बचता है 3/10। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे देखो, A एंड B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ठीक है, दे एडमिट C एज ए न्यू पार्टनर फॉर 3/10 शेयर। ठीक है, C को प्रवेश दिया 3/10 भाग के लिए। ठीक है, विच ही एक्वायर्ड 1/10 2/10 फ्रॉम A और 1/10 फ्रॉम B, यानी 2/10 तो वो A से प्राप्त करेगा और 1/10 है वो B से प्राप्त करेगा। ठीक है, हमको नया लाभ हानि रेशियो ज्ञात करना। देखो, A और B इनका A का तो हुआ 3/5 और B का है 2/5। ठीक है, इनका रेशियो 3:2। C प्राप्त करेगा 3/10। ठीक है, अब ये 3/10 है वो A से तो लेगा 2/10 और B से लेगा 1/10। ठीक है, यानी पहले तो पिछले सवाल में तो था कि वो इक्वल इक्वल प्राप्त करेगा और अब इसका अलग अलग पोर्शन दिया है, तो ये क्या है, इनका सेक्रीफाइस है। यानी वो पिछले बार जब एक एक
अनुपात में दे रहे थे, तो ये इनका क्या है, सेक्रीफाइस है, त्याग है। आगे चल के सेक्रीफाइस रेशियो भी आएगा। अभी मैं थोड़ा सा बता दूं कि जैसे ए देगा 2/10, ठीक है, और बी देगा 1/10, ठीक है, तो ये इनका सेक्रीफाइस है। तो अब अगर सेक्रीफाइस रेशियो का पूछे तो सेक्रीफाइस रेशियो इनका होगा 2:1, यानी ये इस हिसाब से सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इनका रेशियो क्या है, 2:1, ठीक है। अब देखो 3/5 ए का पोर्शन है, इसमें से 2/10 वो सी को देगा, तो उसके पीछे बचेगा 4/10। इसी हिसाब से बी का 2/5 इसका रेशियो है, 1/10 ये सी को देगा, तो इसका बचेगा 3/10, ठीक है। तो अब देखो ए का कितना हुआ, 4/10, बी का 3/10, सी का 3/10, ठीक है। बेस इक्वल है, इनका रेशियो हुआ 4:3:3, ठीक। एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे ए बी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 3:2, ठीक है। ए और बी इनका रेशियो है 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2020 दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। सी को एडमिशन दिया 1/4 भाग के लिए। ऑन 1 अप्रैल 2021 यानी उसके 1 साल बाद डी वाज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। 1/5 भाग के लिए डी को प्रवेश दिया, विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए बी सी, यानी कि डी जो है वो 1/5 भाग तीनों से बराबर बराबर प्राप्त करेगा, ठीक है। तो हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज्ञात करना है। देखो पहले हम ए बी और सी का, इन तीनों का देखते हैं। देखो ए और बी का जो रेशियो तो हमें दे रखा है 3:2, ठीक है, यानी ए का तो है 3/5 और बी का है 2/5, ठीक है, और सी का पोर्शन है 1/4, ठीक है। हम देखो दूसरी मेथड से देखते हैं कि जैसे मान लो कि टोटल जो प्रॉफिट है वो 1 है, और इस 1 में से सी को दिया जाना है 1/4, ठीक है। अब ये पीछे बचा 3/4 भाग, और ये 3/4 भाग ए और बी का है, ठीक है, और ए और बी इसको 3:2 में बांट लेंगे, यानी 3/4 भाग में को ए का जो भाग है 3/5, तो 3/4 को 3/4 को 3 गुणा 3/5, तो इसमें ए का हिस्सा आएगा 9/20, ठीक है। और इसी तरीके से बी का देखो 3/4, इसका 2/5, बी का हिस्सा यही है 2/5, तो इसका आएगा 6/20, ठीक है। इस हिसाब से देखो ए का आता है 9/20 और बी का आएगा 6/20 और सी का आएगा 1/4, ठीक है। इनका आधार है वो समान करेंगे तो ये हो जाएगा 9:6:5/20, ठीक है। जैसे ए का हुआ 9/20, बी का हुआ 6/20 और सी का हुआ 5/20। ये तो हो गया ए बी सी का। अब 1 साल बाद में डी आएगा तो उसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे, देखो। अब देखो ए का नया हिस्सा कितना आया है 9/20, बी का 6/20 और सी का 5/20, ठीक है। डी को दिया है 1/5 भाग के लिए प्रवेश, और क्वेश्चन में कहा है कि डी को ये 1/5 भाग इन तीनों के द्वारा इक्वली दिया जाएगा, ठीक है। यानी 1/5 भाग के हम 3 टुकड़े करें गुणा 1/3, यानी इसको 3 टुकड़ा करें तो होता है 1/15, ठीक है। यानी कि 1/15 कौन देगा, ए देगा, और 1/15 कौन देगा, बी देगा, और 1/15 ही सी देगा, है ना। ये तीनों टुकड़े को वापस जोड़ो तो 1/5 होगा, ठीक है।
यानी 1/15 भाग ए के हिस्से से कम होगा और बी का हिस्सा भी 1/15 से कम हो जाएगा और सी का हिस्सा भी 1/15 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ए का है 9/20, इसमें से 1/15 कम करें तब होता है 23/60। बी का है 6/20 और इसमें से 1/15 कम करें तो इसका होता है 14/60। ठीक है, और सी का 5/20 में से 1/15 कम करें तो होता है 11/60। ठीक है, अब देखो ए का हिस्सा कितना आया नया 23/60। ठीक है, बी का हिस्सा कितना आया 14/60। सी का हिस्सा कितना आया 11/60 और डी का हिस्सा 1/5। ठीक है, ये आधार को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, 60 का लघुत्तम लिया तो यहाँ तो 23 का 23 ही रह गया, यहाँ पर 14 का 14 रह गया, यहाँ पर 11 का 11 और 12 के 60 12। यानी अब ए का हिस्सा कितना होगा 23/60, बी का 14/60, सी का 11/60 और डी का 12/60। ठीक है, ये रेशियो है। इसके अलावा देखो एक पोजीशन ये भी दी हुई होती है, जैसे पुराने साझेदारों का अनुपात दिया होता है। एक तो पुराने साझेदारों का रेशियो क्या है ये दिया हुआ होता है और पुराने साझेदारों का त्याग दिया हुआ होता है। त्याग का मतलब है कि वो कितना कितना हिस्सा नए साझेदार को देंगे। ठीक है, फिर नया लाभ आने अनुपात ज्ञात करना होता है। जैसे देखो ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2, यानी ए और बी का रेशियो है 3:2। ठीक है, दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर। ठीक है, सी को प्रवेश दिया। ए सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड बी सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो सवाल को अच्छी तरीके से देखो, ए का हिस्सा है 3/5 और बी का हिस्सा है 2/5। इसने कहा है कि ए सेक्रीफाइस करेगा 1/4 ऑफ हिज शेयर, यानी ए सेक्रीफाइस करेगा 1/4 अपने हिस्से का। यहाँ पर 1/4 को सीधे 1/4 मत कर लेना, इसका मतलब ये है कि ए जो है वो अपने हिस्से का 1/4 भाग सी को देगा, यानी 3/5 जो ए का हिस्सा है इसका 1/4 भाग जितना आएगा सी को देगा। और इसी तरीके से बी जो है वो 1/3 भाग ऑफ हिज शेयर, यानी 2/5 जो सी का बी का भाग है उसका 1/3 ये सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, फिर इन दोनों का जो सेक्रीफाइस होगा उसको अगर हम टोटल करेंगे तो वो सी का भाग हो जाएगा। और जितना इन्होंने पर्टिकुलर सेक्रीफाइस किया है, अब इनके पुराने रेशियो से वो जो त्याग है वो हम घटा देंगे तो ए और बी का नया रेशियो आ जाएगा। ठीक है, देखो जैसे ए है, ए का हिस्सा कितना है 3/5 और बी का है 2/5। अब देखो ए जो है वो 3/5 का 1/4 भाग किसको देगा सी को, यानी 3/20 देगा। तो ए का हिस्सा है वो 3/20 से कम हो जाएगा। ओके, तो अब ए का हिस्सा रहेगा 3/5 में से 3/20 घटाएं तो बचता है 9/20। ठीक है, जैसे 3/5 माइनस 3/20 लघुत्तम आया 20। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 4×3 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 यानी कि 9/20, तो 9/20। ठीक है, इसी हिसाब से बी है, बी अपने हिस्से यानी कि 2/5
5 का 1/3 भाग सी को देगा, यानी 2/15 पोर्शन देगा सी को। तो अब बी का जो हिस्सा है वो 2/15 से कम हो जाएगा, यानी 2/5 में से 2/15 घटा दिया तो बी का आया 4/15। ठीक है, सी का कितना हिस्सा आया, देखो ए तो देगा 3/20 और बी देगा 2/15। देखो 3/20 प्लस 2/15 लघुत्तम आया 60। तो ये तो हो गया 9 प्लस 8, 9 8 17, 17/60। ठीक है, अब देखो ए का कितना है 9/20 और बी का कितना है 4/15 और सी का कितना है 17/60। तो ये बेस है ना बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, यानी इसका हम लघुत्तम लेंगे 60। तो 20 × 60 यानी 9 × 27 अनुपात 15 × 4 = 60 यानी 4 × 4 = 16 अनुपात 17। ठीक है, यानी ए का होगा 27/60, बी का होगा 16/60 और सी का होगा 17/60, यानी कि 27/16/17। ये इनका नया रेशियो होगा। ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे का पोर्शन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।